हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप है जो प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर आपने क्या करना है, सरल हरियाणा पोर्टल को खोल लेना, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपने यहाँ जो लॉगिन आईडी डालनी, पासवर्ड डालना, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डाल देना, उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पहले से आईडी नहीं है तो न्यू यूज़र या रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के पासवर्ड सेट करके अपनी जो ईमेल आईडी बना सकते हो। यहाँ पर आपने क्या कर देना, सबमिट पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि आपको इस प्रकार के लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर आपने फिर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपने टाइप कर देना मुख्य यानी कि MUKH टाइप करते ही आपको तीसरे नंबर की एक सर्विस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है। आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आई हैव माई फैमिली आईडी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या कर देना, अपनी जो भी फैमिली आईडी आपके पास है वो आपने क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, वो प्रोसेस आपको बताते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा, यानी कि फैमिली डाटा को लेने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद मेंबर डिटेल का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। माता का नाम चुने, यहाँ पर आपने उस माता का नाम चुनना जिसके नाम से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हमने मम्मी का नाम है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अंजलि, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको आएगा कि आप श्योर है कि आपको जो मेंबर चुना है वो आपका सही है, तो आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेंड OTP का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। अब उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी इस फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड है उस पर क्या चला गया, एक OTP चला गया है, वो आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं। अब हमारे फोन नंबर पर हमें OTP प्राप्त हो गया है। OTP एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी है जो फैमिली डिटेल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फैमिली डिटेल आ जाएगी, मेंबर आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपने ये जो ऑप्शन है, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार वगैरह का सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, आपने यहाँ पर क्या कर देना, नो पर आपने क्लिक कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इसको बड़े ही ध्यान से देखना होता है, बड़े ही ध्यान से इसको खोजना होता है। जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी को आपने चूज करना है, और उसका आगे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पर उसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शेड्यूल कास्ट का, दूसरा है जो वोमेन पार्सली, जो भी डिसेबल महिला है 40% या अबो, उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद BPL कार्ड का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसके बाद आप है जो आपका जो होता है वो आयुष्मान कार्ड लगा सकते हो, ई श्रम कार्ड लगा सकते हो, और आपका जो किसान सम्मान निधि का कार्ड होता है वो लगा सकते हो, मनरेगा जॉब कार्ड लगा सकते हो। और फैमिली आईडी में अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और जो अगले का ऑप्शन है जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर, AWH आंगनवाड़ी हेल्पर, और आशा वर्कर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में होती है उनका भी अपना ID प्रूफ होता है। अगर वो कोई महिला इसको अप्लाई कर रही है तो उसको अपना जो ID प्रूफ यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं, तो हम इस ऑप्शन को 8 लाख से कम वाले इनकम वाले को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। लाभार्थी बच्चे के जन्म क्रमांक संख्या, आपने यहाँ पर इसको हमेशा सेकंड ही आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने MCT जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका टीका कार्ड होता है उस पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अवेलेबल होता है, वो मैं आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे कि किस प्रकार से वो कहाँ पर आपको मिलने वाला है। वहाँ से देखकर आपने ये क्या करना होता है, इंटर करना होता है। RCH ID फिल करने के बाद आपने बच्चे की जन्म तिथि को, आपको यहाँ कैलेंडर खुल जाएगा, कैलेंडर में से आपने बच्चे की जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेना है। वो जन्म तिथि आपने क्या कर देनी है, अपनी जो फैमिली जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का
उसमें से आपने देखकर एक्यूरेट ही यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद है लास्ट अंतिम मासिक धर्म यानी LMP डेट। LMP डेट आपको टीकाकरण में आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें आपको LMP की डेट है वो भी आपको मिल जाएगी। वो भी आपको इस कैलेंडर को इस प्रकार से खोल करके आपने इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। इसके बाद मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन MCP कार्ड, आपका ये टीकाकरण का ही कार्ड होता है। इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। और MCP रजिस्ट्रेशन आपका यही सेम आपको यहाँ पर क्या कर देना, कॉपी करके इधर आपने क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। इसके बाद ANC डेट, यह भी आपको टीकाकरण के कार्ड पर मिल जाएगी। ANC डेट आपने वहाँ से क्या कर देना, इसको भी आपने क्या कर देना, सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हम इस प्रकार से हम आपको करके दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से आपने ANC डेट आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, फिल कर देनी है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ये आपकी क्या होगी, जो आपकी LMP डेट है, ANC डेट शुड बी विद इन 180 डेज आफ्टर LMP डे, यानी कि जो आपकी ये है लास्ट में LMP डेट के 180 दिन के भीतर आपकी यह डेट क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने ध्यान से इसको LMP डेट को आपने सेलेक्ट करना। हमने 22 सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन आपकी हम जो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको क्या कर देना, सेलेक्ट कर लेना है। ANC डेट फिल करने के बाद आपने क्या आ जाना है, यहाँ पर आ जाना चाइल्ड डिटेल पर। चाइल्ड डिटेल पर नेम ऑफ द बच्चे का, जो पहले बच्चे का नाम आपने यहाँ पर टाइप करना है। बच्चे की जन्म तिथि आपने इस कैलेंडर को सेलेक्ट खोल करके फर्स्ट बच्चे की जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम आपने टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेल को ही हमेशा सेलेक्ट रहने देना। अगर आप फीमेल पर सेलेक्ट करोगे तो ये कहेगा दिस स्कीम इज ओनली फॉर बॉय चाइल्ड बर्थ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़कों के लिए है। तो आपने इसको मेल पर ही क्लिक करना होगा, तभी आपके ये आगे की ऑप्शन आपके खुलकर आएंगे। यहाँ पर हमने पहले बच्चे का नाम फिल कर दिया, पहले बच्चे की जन्म तिथि फिल कर दी, दूसरे बच्चे का नाम फिल कर दिया, उसको मेल सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टीकाकरण का एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि ये टीके लगे होते हैं BCG, OPV, OPT और हेपेटाइटिस B। आपने क्या करना है, ये सारा का सारा है जो इस टीकाकरण के कार्ड से देख करके आपने यहाँ पर क्या करना होता है, फिल करना होता है। जैसे कि पहला जो आपका टीका होता है ये जन्म के दिन ही आपका लग जाता है, और दूसरा है जो टीका आपका 1.5 महीने में लगता है, और तीसरा टीका है जो आपका है जो 2.5 महीने में लगता है, और जो चौथा टीका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 3.5 महीने में आपको लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अर्बन या रूरल जहाँ भी आपका क्षेत्र पड़ता है, जिस भी एरिया में आप रहते हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, स्टेट को हरियाणा रहने देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो भी ब्लॉक आपका लगता है वो ब्लॉक आपने इनमें से यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी बैंक आपका होता है वो बैंक आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। बैंक की शाखा जो भी आपकी रहती है वो आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, सेलेक्ट टाइप कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रीन का स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, यहाँ पर एग्री कर देना। एग्री करने के बाद जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ज्यों का त्यों आपने यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद आपने क्या कर देना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल किया वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने एक बार इसको ध्यान से देख लेना। देखने के बाद आपने यहाँ पर अटैच एनेक्सर के मतलब कि डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पर अपलोड करने होते हैं वो आपको इस सेक्शन में करने होते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि आपका इनकम का है। इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर क्या कर देना, आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली JPG PDF जो भी हो अपलोड करोगे वो 2 MB से आपका कम होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, पहले बच्चे की जन्म तिथि, दूसरे बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, MCP कार्ड यानी कि टीकाकरण का कार्ड, जितने भी पेजों पर टीके लगे हैं या पहला पेज जिस पर नाम वगैरह लिखे वो सारों को अपने एक PDF में कन्वर्ट कर लेना है। बैंक पासबुक की जो पासबुक की फोटोकॉपी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, और उसके बाद फैमिली ID यानी कि लेटेस्ट प्रिंट आउट आपने निकलवा करके वो अपने यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद सेव एनेक्सर पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सारी डिटेल एक बार फिर से आपको दिखाएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। चाहे तो आप इन पर क्लिक करके एक एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आपने सही अपलोड किए हैं या फिर कुछ कमी इसमें रह गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबमिट पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि आपका जो यहाँ पर आपकी सरल आईडी आपको दिखाई देने वाली होगी। इधर आपकी डेट दिखाई देने वाली होगी, कौन सी स्कीम है, कौन से डिपार्टमेंट को यह स्कीम आपकी जाने वाली है, और एप्लीकेंट का नाम, उसकी फैमिली आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देने वाली होंगी। तो इस प्रकार से आपका है जो मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस प्रकार से आपका है जो फुलफिल हो जाता है। अब आपको इसका कुछ नहीं करना, इसका जो प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लेना है, और कुछ समय के बाद इसकी जो पेमेंट है आपको विभाग की तरफ से कर दी जाएगी। आपको कहीं भी जाने आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जो ऑफिस है वो हार्ड कॉपी है वो जमा करवा रहे हैं, लेकिन उसको भी आपने डायरेक्ट जमा करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती। आंगनबाड़ी वर्कर से आप संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपने हार्ड कॉपी है जो ऑफिस में जमा करवा के आनी है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देनी है। अगर देनी है तो आपको कार्यकर्ता को दे सकते हो। कुछ ऑफिस हैं जो हार्ड कॉपी को आप ले भी नहीं रही है, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट जो आपने चढ़ाए हैं उनको ही वेरीफाई वो कर देते हैं। तो ये है आपकी पूरी प्रक्रिया जो कि आपने जो है अप्लाई करनी है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा ये सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने क्या कर देना है, साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।